तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्लैनेट जहां पर आपको सुपर नेचुरल पावर मिलेंगी। आज तक हम अर्थ को एक ऐसा लौता प्लैनेट मानते आए हैं जहां पर जीवन संभव है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, लैंड, ग्रेविटी एंड इट्स स्टेबल एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हाल ही में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे हैं जहां पर धरती से बेटर और ज़्यादा जीवन संभव है, तो आपको कैसा लगेगा? चलो आपको शुरू से सब बताते हैं। Scientists' efforts are now turning fruitful as they have found evidence of a habitable planet. It may be a new planet on the edge of our solar system. It's called... He discovered a planet almost 7 times the size of Earth. It orbits 2 suns. It's kind of like a certain fictional... 5 अक्टूबर 2020 में द एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन एंड वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी डर्क शोस मैक्यूज ने एक नए मिशन की शुरुआत की। उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने की शुरुआत की जो पृथ्वी से सभी मायनों में बेहतर हों। एंड यू कांट बिलीव इट, उनको ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले जो धरती से हर महीने में अच्छे थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ दूसरी अर्थ को ढूंढने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे। अगर कोई भी प्लैनेट उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सुपर हैबिटेबल नहीं है। इन सभी क्राइटेरिया में से सबसे पहला फैक्टर था द एज ऑफ होस्ट स्टार। नॉर्मली जब एक्सो प्लैनेट को एक्सप्लोर किया जाता है तब साइंटिस्ट का मेन फोकस होता है येलो ड्वार्फ स्टार जैसे कि सन। लेकिन इस बार डर्क शोस मैक्यूज की टीम ने येलो ड्वार्फ के साथ साथ ओरेंज ड्वार्फ स्टार को भी अपना टारगेट बनाया, विच आर कूलर, डीमर एंड लेस मैसिव। ऐसा करने से मेन एडवांटेज था स्टार्स का लाइफ स्पैन। असल में येलो ड्वार्फ स्टार्स का लाइफ पीरियड 10 मिलियन होता है और वही ओरेंज ड्वार्फ स्टार्स का लाइफ पीरियड इससे दुगना होता है, 20 to 50 मिलियन ईयर। और इसका मतलब सिंपल था, अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इन्वॉल्व होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा ही इन्वॉल्व होगी। अब हम सेकंड फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ वाटर। साइंटिस्ट को जब कोई प्लैनेट मिलेगा तो सबसे पहला काम होगा उसका और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, सो डैट हम ये पता लगा सकें कि वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है कि नहीं, सो डैट वी कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैट प्लैनेट। अब हम थर्ड फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, विच इज साइज एंड मास ऑफ अ प्लैनेट। साइंटिस्ट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा हैबिटेबल लैंड और जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ज़्यादा यानी कि पोटेंशियल मिलकर मोर स्टेबल एटमॉस्फेयर। और एक और कंडीशन, प्लैनेट का मास अर्थ के मास से 1.5 या 2 गुना ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि प्लैनेट का इंटीरियर लंबे समय के लिए हीटेड रहेगा और यह हॉट इंटीरियर कोर को मोल्टन रखने में मदद करेगा। और अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। अगर किसी प्लैनेट का टेम्परेचर ही ज़्यादा होगा तो इनडायरेक्टली उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा टेम्परेचर वाले प्लैनेट में सर्वाइव करना इज़ लाइक खोलते हुए पानी को निगलना। और इसी कारणवश साइंटिस्ट कुछ ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा या 5 डिग्री सेल्सियस कम हो। और इन्हीं सभी क्राइटेरिया को मायने रखते हुए साइंटिस्ट ने 24 एक्सो प्लैनेट को ढूंढा है और उनमें से भी 2 प्लैनेट ऐसे ढूंढे हैं जो कंपैरेटिवली इनसे मोस्ट स्टेबल हैं। और मैं आपको बता दूं, इन सभी 24 प्लैनेट पर रिसर्च अभी जारी हैं। वेल, इन 2 प्लैनेट्स के नाम हैं KOI 5715.01 एंड KOI 5554.01। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों प्लैनेट्स का सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इन शॉर्ट, ये प्लैनेट लाइफ के रेवोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट प्लैनेट है। पहला प्लैनेट है KOI 5715.01, एक प्लैनेट जिसके एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है और इसी के साथ में साइज 8 टाइम्स ज़्यादा है और मास 7 टाइम्स ज़्यादा है, विच क्लियरली शो दैट इसका लैंड सरफेस भी ज़्यादा है जो कि बढ़ती आबादी के लिए परफेक्ट है। और रही बात वाटर सोर्सेज की, होस्ट स्टार और प्लैनेट के डिस्टेंस के देखते हुए साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया है कि वहाँ पर अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और बात रही सेकंड प्लैनेट की KOI 5554.01, तो अमेजिंगली इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ अ परफेक्ट टेम्परेचर टू सर्वाइव फॉर अ ह्यूमन बॉडी।
ये सभी प्लैनेट जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से फाइंड आउट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट ने एक थर्ड प्लैनेट भी ढूंढा है जो अर्थ से 40 लाइट ईयर दूर है और इसका नाम है TRAPPIST-1e। ये प्लैनेट एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में एक कमी है। ये धरती से काफ़ी ज़्यादा दूर है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह में लेकर जाना लगभग नामुमकिन ही है। इसके लिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी। इंटरेस्टिंगली, साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लैनेट भी ढूंढा है जो हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है। बेसिकली ये प्लैनेट नहीं है, ये एक मून है। ये है जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून, जिसका नाम है कैलिस्ट्रो। और फिलहाल साइंटिस्टों की स्टडी के मुताबिक इसके आइस सरफेस के नीचे एक विशाल समुद्र प्रेजेंट है। इसके पास एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी है। हालांकि जुपिटर के इस मून के साथ एक प्रॉब्लम भी है, वो है जुपिटर से आने वाली रेडिएशन, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हद से भी ज़्यादा खतरनाक है। रेडिएशन के कारण ह्यूमन लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर साइंटिस्ट आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं जिससे इस रेडिएशन का हल निकल सके, तो वहाँ पर जीवन संभव है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पास 2 जगह होंगी जहाँ पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर सकती हैं। ये कोई प्लैनेट तो नहीं, ना ये सुपर हैबिटेबल है, लेकिन अगर फ्यूचर में धरती पर कोई घटना घटती है तो हम यहाँ पर रह सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द यूनिवर्स। साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरी यूनिवर्स को जानने में और इसको पहचानने में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना कि धरती को छोड़कर अगर ह्यूमन लाइफ कहीं और सर्वाइव कर रही हो तो क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं।